हेलो दोस्तों। आपको दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बाकी लोगों से अलग होते हैं। वो बाकी लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय करते हैं और यह सब वो बहुत ही कम समय में अचीव कर चुके होते हैं। उनकी इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है? हम आसपास देखें तो हमें ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने इमेजिनेशंस में ही खोए रहते हैं। जैसे कुछ लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए वो करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। कुछ लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनकी इनकम कम है और उन्हें इसे इंक्रीज करने के लिए कुछ करना चाहिए। कई लोग कर्ज में डूबे रहते हैं और पूरे टाइम यही थॉट उनके माइंड में रहता है कि एक दिन वो इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों के थॉट्स तो सिर्फ उनके फाइनेंशियल स्टेट्स के आसपास ही रहते हैं कि एक दिन वो अपना फाइनेंशियल स्टेट्स इंप्रूव करेंगे। यहाँ एक बात कॉमन है, सब लोग कुछ न कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि कौन कौन अपने इन इमेजिनेशंस या ड्रीम्स को अचीव करने के लिए स्टेप्स लेते हैं और उन पर कमिटेड रहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो कमिटेड रहते हैं, बाकी लोग कुछ करने का सिर्फ इरादा करते हैं। वो बस एक दिन यह सब करने का सोचते रहते हैं। जैसे सबको यह मालूम है कि एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, लेकिन ज्यादातर लोग एक्सरसाइज शुरू करने के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। बुक रीड करना भी कुछ ऐसा ही है, जब लोग कोई बुक पढ़ने के बारे में सिर्फ प्लान करते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। कुछ लोग यह जानते हैं कि उनकी लिमिटेड इनकम होने का कारण उनकी लिमिटेड एबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के बारे में सिर्फ सोचते हैं पर कोई एक्शन लेने से दूर रहते हैं। कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर भी ऐसा ही करते हैं, जबकि उनको इस बात का नॉलेज है कि वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। कोई कर्ज में डूबा हुआ है तो वो बस उस कर्ज से मुक्त होने के बारे में बहुत से प्लान बनाता है, लेकिन फिर कुछ न कुछ हो जाता है और वो निराश हो जाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, अपने टारगेट्स के बारे में सपने देखते हैं और किसी दिन यह सब करने का सोचते हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं करते या थोड़ा बहुत करने के बाद निराश होकर हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि उनके आसपास रहने वाले भी उनके जैसे ही लोग होते हैं जो सिर्फ कुछ नहीं कर पाने के बहाने बनाते हैं। बहाने सबके एक से ही होते हैं। कई अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर अपनी परवरिश और बचपन में फेस की गई मुश्किलों को दोष देते हैं। कई यह कहते हैं कि उनको वो एजुकेशन नहीं मिली जो उनको मिलती तो आज सब अच्छा होता। जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है वो लोग यही बहाना बनाते हैं कि उनको एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिला। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर भी लोग यही कहते हैं कि उनके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना नहीं है। कुछ लोग तो अपनी क्रिटिसिज्म को लेकर ही परेशान रहते हैं और कुछ भी करने के बारे में सोचते भी नहीं। कई लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनको रेस्पेक्ट नहीं देता। दोस्तों, यहाँ एक बात जान लेना जरूरी है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो खुद को ऐसी चीजों से बाहर निकालना होगा। आप चाहे कुछ भी करे, कोई भी काम करे, उसका रिजल्ट कुछ भी रहे, पर कोई बहाना बनाकर उस काम के लिए खुद को जस्टिफिकेशन नहीं दे। हम जो भी काम करते हैं या वो काम नहीं करते हैं तो नहीं करने के लिए खुद को एक्सक्यूजेस नहीं दे। ये डायरेक्टली आपके विल पावर को कम करता है। आप जो भी करें उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। उस काम का क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके लिए केवल और केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बार यह थॉट अपने अंदर आ जाने के बाद एक्सक्यूजेस अपने आप बंद हो जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन को अपने काम को लेकर बहाने बनाते देखा है? नहीं। सक्सेसफुल लोगों का मैन फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर रहता है और वो इसके लिए हार्ड वर्क को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन कोई अगर बहाना बनाता है तो यह कैसे जाने कि बहाना बनाना गलत है? बहुत ही सिंपल है, आप अपने आसपास ही देख सकते हैं। आपके आसपास ही ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो सक्सेस का एग्जाम्पल होते हैं। उन लोगों ने भी वही प्रॉब्लम्स फेस की है जो शायद आपने की है, फिर भी उन्होंने अपने एफर्ट से उन प्रॉब्लम्स के बाद भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। दोस्तों, यहाँ आपको बस एक काम करना है अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं उस काम के लिए अपने आप से सवाल पूछे, और जो भी सवाल पूछे उसका बिल्कुल ईमानदारी से खुद को जवाब दे। आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने आपसे भी वर्स्ट कंडीशंस में अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए और बेस्ट रिजल्ट दिए। उन लोगों के अचीवमेंट को देखें, फिर अपने आप से सवाल करें। आपको अपनी एनर्जी को प्रॉब्लम्स को फेस करने में यूज करना है, न कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से बहाने बनाने में। प्रॉब्लम्स को फेस करने में नुकसान नहीं है, लेकिन काम को नहीं करने के बहाने बनाने में नुकसान जरूर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखने की, जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन।
दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जो आपकी लाइफ को एकदम बदल सकती है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपके इंडिविजुअल टारगेट्स, आपके बिजनेस और फाइनेंशियल टारगेट्स और आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने में कैसे काम करता है, यह सब इस बुक में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ऑथर बताते हैं कि जो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम रहती है, जिससे उनको जो मिलना होता है वो भी कम ही रहता है। लेकिन जो लोग यह जान लेते हैं कि बाकी लोग जो सक्सेसफुल है वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में वो सब अचीव करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते, वर्स्ट कंडीशंस में रहते हुए भी वो कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं और खुद को इस काबिल बनाते हैं कि उनके लिए सक्सेस बहुत इजी लगता है। सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने के बाद ही यह समझ आता है कि वो लोग अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं। उनके लिए फिजिकल चीजों को पा लेना ही सक्सेस नहीं है, बल्कि अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज को डेवलप करना सक्सेस है जो उस सक्सेस को बनाए रखती है, इसे और इम्प्रूव करती है। सक्सेसफुल लोग अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। अब सवाल यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और इसे कैसे कोई अपनी लाइफ में ऐड कर सकता है। इस प्लानेट पर अब तक जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं उन सबके अनुसार सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको किसी भी काम को सक्सेसफुल तरीके से करने का रास्ता दिखाता है। यह आपको उन चीजों से बचाता है जो आपको वो काम करने से रोकती है। एक नॉर्मल पर्सन अगर अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन अपना ले तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो कभी उसके लिए मुश्किल लगता हो। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, जैसे सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर कोई अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखता है तो वो सब कुछ खो सकता है, क्योंकि सक्सेस को बनाए रखना भी सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। किसी की लाइफ में अगर फ्रस्ट्रेशन, फेलियर और भी कई दुख है तो उन सब का एक ही कारण है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। आपके यह सारे प्रॉब्लम्स आपकी उन एक्टिविटीज के रिजल्ट्स होते हैं जो आपने बिना डिसिप्लिन के किए होते हैं। अधिकतर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को दो तरीकों से सॉल्व करते हैं जो उनकी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। ऑथर बताते हैं, अगर लोगों के सामने दो रास्ते रखे जाए जिनमें से एक आसान और दूसरा मुश्किल, तो मैक्सिमम लोग सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। वो हर चीज का शॉर्टकट खोजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपने ऑफिस आने और ऑफिस से जाने की एक हैबिट बना लेते हैं जिसमें वो ऑफिस पहुंचने के टाइम से जस्ट 1 मिनट पहले आते हैं और जैसे उनको ऑफिस से जाने का मौका मिलता है वो उसी वक्त निकल लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अमीर बनने के प्लान सोचते रहते हैं और इजी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश में रहते हैं। जब ये लोग कुछ समय तक ऐसा ही करते रहते हैं तो यह सब उनकी हैबिट में इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा शॉर्टकट खोजते रहते हैं। लेकिन वो इस बात पर जरा भी फोकस नहीं करते हैं कि उनकी इस हैबिट का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो डिफिकल्ट टास्क नहीं करते और जब भी उनके सामने ऐसा कोई टास्क आता है तो वो दूर भागते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि डिफिकल्ट टास्क नहीं करना उनकी आदत हो जाती है। पर सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि वो हर काम किया जाए जो डिफिकल्ट है। दोस्तों, इसका मीनिंग यह है कि आपके रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर आप उनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे तो वो और बढ़ती जाएगी। अगर आपको उन प्रॉब्लम्स का कोई आसान सॉल्यूशन खोजने की आदत है तो अभी संभल जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्विक प्रॉफिट का रास्ता चुनते हैं, कुछ भी पाने के लिए सबसे इजी और फास्ट तरीका खोजते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स के बारे में कभी भी नहीं सोचते। इसका मीनिंग यह है कि लोग वही काम करते हैं जिसमें उन्हें फास्ट रिजल्ट मिले और जिसे करते समय उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो और साथ ही उसको करते समय उनको आनंद मिले। वो कभी भी डिफिकल्ट टास्क करने के बारे में नहीं सोचते। कुछ भी करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी है। इस बात के मैक्सिमम चांस है कि मुश्किल रास्ते की इम्पोर्टेंस जानते हुए भी आपका माइंड आपको भी वही काम करने के लिए फोर्स करेगा जो आसान है। याद रखिए दोस्तों, मुश्किलों वाला रास्ता ही आपके सारे सपने पूरे करके दे सकता है। ऑथर बताते हैं कि हमारे माइंड में दो तरह के थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं। दोनों ही तरह के थॉट्स में स्ट्रगल चलता रहता है। आपका एक थॉट आपको वो सब करने को कहता है जो आपके लिए राइट है, डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट है। आपका माइंड अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपसे वही करने को कहता है जो एक्चुअल में आपको सक्सेसफुल बना सकता है। वहीं आपका दूसरा थॉट आपको उन कामों का लालच देता है जो एंजॉयबल है, इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। यह आपको वो सब करने से रोकता है जो आपके लिए सही होते हैं। अधिकतर लोग इसके लालच में आ भी जाते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते।
दोस्तों, सक्सेसफुल होने का बेस्ट तरीका अगर कोई है तो वो ये है कि अपने उन टास्क पर फोकस करे जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। एक्चुअल में एक सक्सेसफुल पर्सन अपने इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल में रखता है। सक्सेसफुल लोगों की सबसे पहली आइडेंटिटी होती है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जो उनको अपने थॉट्स और अपने एक्ट को कंट्रोल करना सिखाती है। यह कैपेबिलिटी डेवलप होती है सेल्फ डिसिप्लिन से। सेल्फ डिसिप्लिन ही उनको उन चीजों से बचाता है जो लालच देकर उनको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करती है। दोस्तों, शॉर्टकट से मिलने वाली चीजों के बजाय आप अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स पर ध्यान दें। शॉर्टकट से आपको केवल शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने विजन को क्लियर करना होगा। सक्सेसफुल लोगों की एक खास बात होती है कि वो लोग विजनरी होते हैं। वे अपनी लाइफ में जितनी दूर देख सकते हैं उतनी दूर देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनके टारगेट्स क्या क्या हैं। उसके बाद अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार यह जान लेते हैं कि उन्हें अभी कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, जिससे आगे वो सब हासिल कर सके जो वो चाहते हैं। दोस्तों, यह चीज हर जगह लागू होती है, आपके करियर, मैरिड लाइफ, मनी, रिलेशनशिप और आपके पर्सनल बिहेवियर पर। ऑथर कहते हैं कि बड़े रिजल्ट्स और रिवॉर्ड पाने के लिए हमें अपनी लाइफ में छोटे बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। दोस्तों, दूर तक की सोचे, अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाएं, हार्ड वर्क को अपनी एक हैबिट बना ले। हो सकता है आपको अपने अंदर चेंज लाने में टाइम लगे, लेकिन आप अपने अंदर लॉन्ग टर्म विजनरी थिंकिंग की एबिलिटी पैदा कर सकते हैं और आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे, जिससे अपने टास्क का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकेंगे। यही बेस्ट थिंकर्स की क्वालिटी है जो आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है। एक बार सक्सेस के फॉर्मूले की खोज करने के लिए लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि वो कौन सी क्वालिटी है जो सभी सक्सेसफुल लोगों में होती है। 11 साल तक स्टडी के बाद पता चला कि सक्सेसफुल लोग उन कामों को करने की आदत बना लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना पसंद नहीं होता। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही डिफरेंस होता है कि वो जान लेते हैं कि अगर किसी चीज की कीमत अभी चुका दी जाए तो बाद में उसके बदले में मिलने वाले रिवॉर्ड और अचीवमेंट उस कीमत से कहीं अधिक होते हैं। सक्सेसफुल लोग एंजॉयबल रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बजाय दूसरे लोगों के जो एंजॉयबल तरीकों के बारे में सोचते हैं। वो पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग शॉर्ट टर्म एंजॉय और फास्ट सेटिस्फेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, आज ही से सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बनाना शुरू कर दे, क्योंकि बैड हैबिट को अपनाना इजी होता है लेकिन उसके साथ सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है। वहीं गुड हैबिट को अपनाना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है लेकिन उसके साथ जीना इजी होता है। जैसे किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ विक्ट्री और सेल्फ कंट्रोल की हैबिट्स डालना डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक टाइम बाद यह ऑटोमेटेड हो जाती है और प्रैक्टिकली और इजी हो जाती है। इनको अपनी हैबिट बनाने का एक ही तरीका है कि आप जिस भी वर्क फील्ड में काम कर रहे हैं, उस वर्क एरिया में जब तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट नहीं बन जाती है, तब तक खुद को जरा भी ढील ना दे। डिसिप्लिन और सेल्फ एस्टीम के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप अपने अंदर हाई लेवल डिसिप्लिन डेवलप करते हैं तो उसके बदले में जो रिवॉर्ड आप हासिल करते हैं वो भी उतने ही बड़े होते हैं, जो आपके सेल्फ एस्टीम को बनाए रखते हैं। दोस्तों, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप वही सब करते हैं जो आपको खुद की नजरों में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है, जिससे आप खुद को अधिक पसंद करते हैं। इसलिए आज से ही सेल्फ कंट्रोल करने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। जब आप खुद को जितना ज्यादा डिसिप्लिन करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ प्राइड की फीलिंग उतनी ही बढ़ती है। आपके सेल्फ डिसिप्लिन से किए जाने वाले टास्क के रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स आपको अंदर से और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करने का एक फायदा यह भी है कि इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग थॉट्स भी उतने ही क्लियर होते जाते हैं। खुद की नजरों में अपनी इमेज और साफ और अच्छी बनती है। पॉजिटिविटी की फीलिंग्स का लेवल बढ़ता है। हर पल खुशमिजाज और पावरफुल फील करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डालना और उसे अपनी लाइफ में बनाए रखना एक लाइफ टाइम जॉब है। आपके थॉट्स के दोनों पार्ट्स के बीच हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, क्योंकि इजी और क्विक रिजल्ट्स का लालच आपके माइंड में हमेशा बना रहता है। सक्सेस के अलावा ऑथर ने इस बुक में रिलेशनशिप, टारगेट्स, टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड और भी कई पॉइंट्स पर सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर बात की है और बताया है कि हम अपने लाइफ के हर हिस्से में इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इस बुक में बताई गई बातों से अपनी लाइफ में चेंज फील किया है।
दोस्तों, अगर आप भी अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करना चाहते हैं तो आज ही यह बुक रीड करना शुरू करके ऐसा कर सकते हैं और बताए गए सजेशंस को फॉलो कर अपनी लाइफ के हर पार्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप यह बुक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काम की लगी है तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए कमेंट और शेयर करें। आपकी लाइफ में वैल्यू देने वाले ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं और इस काम में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। दोस्तों, ऐसे ही चीजें सीखते रहिए और अपनी लाइफ में वैल्यूएबल चीजें ऐड करते रहिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।